सुनिए, हर सल्तनत में, हर राज में जीत के किस्से तो बहुत होते हैं, पर जो सबसे महान कहानियां होती है ना, वो तलवारों की नहीं, बदलाव की होती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी सुनेंगे, राजा कॉन्टे पेस्ट की। ये कहानी है हेकोंटे नाम के एक राज्य की। एक ऐसी जमीन जिसकी किस्मत आप मानेंगे नहीं, एक रोट ने बदल दी थी। और ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने इंसानियत को दोबारा ढूंढा था। तो बात शुरू होती है हेकोंटे के उस दौर से, जब राज्य में दौलत तो बहुत थी, पर हवा में एक डर घुला हुआ था। एक घुटन थी, एक सन्नाटा था, और उस डर का एक नाम था। हाँ, राजा कॉन्टेपेस्ट। ये नाम सुनते ही माएं अपने बच्चों को आंचल में छुपा लेती थीं और बड़े बूढ़े बस एक ठंडी सांस भरकर रह जाते थे। उसका खौफ, बस वही उसका शासन था। देखिए, राजा कॉन्टेपेस्ट के लिए उसकी प्रजा बस गिनतियां थीं, जिनसे सिर्फ कर वसूलना था। लोग भूखे हैं या प्यासे, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी तो बस एक ही चिंता थी, शाही खजाना, जो हर कीमत पर हमेशा भरता रहना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, वक्त से बड़ा बादशाह कोई नहीं। एक दिन किस्मत ने ऐसी करवट ली कि राजा का सामना एक ऐसे सच से हुआ जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। हुआ ये कि रानी के साथ राजधानी लौटते वक्त राजा ने शापित कालवन से गुजरने का फैसला किया। वो जंगल जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी रात में वहां से गुजरा वो कभी लौटकर नहीं आया। पर राजा भला किसकी सुनता था? और हुआ भी वही। शाम ढलते ही काफिला जंगल में दाखिल हुआ, और फिर रात के घने अंधेरे में कयामत टूट पड़ी। चारों तरफ भगदड़ मच गई, और उसी अफरा तफरी में राजा और रानी अपनी जान बचा के अंधेरे में भागे। रात भर नंगे पांव भटकते रहे, और जब सुबह की पहली किरण फूटी तो उन्हें दूर एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। महलों के ऐशोआराम से निकलकर राजा अब एक ऐसी जगह पहुंचने वाला था जहां उसे वो सीख मिलने वाली थी जो सोने चांदी के ढेर भी नहीं दे सकते, विनम्रता और दया का सबक। थके हारे, भूखे प्यासे राजा ने एक छोटी सी कुटिया का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक बुजुर्ग औरत ने खोला, चेहरे पर वक्त की लकीरें, पर आंखों में गजब की ममता। उन्होंने बिना एक सवाल पूछे कहा, आओ बेटा, अंदर आ जाओ। राजा को तो याद भी नहीं था कि आखिरी बार किसी ने उसे इतनी मोहब्बत से बेटा कब कहा था। उन बाई ने, जिनका नाम सुमित्रा था, मिट्टी की एक थाली में बाजरे की रोटी और थोड़ी सी दाल परोस दी। कहाँ वो महल की सोने की थालियां और 56 भोग, और कहाँ ये मिट्टी की थाली में रखी एक रोटी। पर उस वक्त राजा के लिए ये खाना अमृत से कम नहीं था। उसने पहली बार महसूस किया कि महल का खाना तो ताकत का दिखावा था, पर ये रोटी, ये तो दया थी, अपनापन था। जब राजा ने हिचकिचाते हुए पूछा कि आपके पास खुद के लिए कुछ है भी या नहीं, तो सुमित्रा बाई बस मुस्कुरा दी। बोली, बेटा, हमारे यहाँ दरवाजे पर आया मेहमान भूखा नहीं जाता, यही हमारा संस्कार है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये इंसानियत का पहला पाठ था जो राजा सीख रहा था। अब राजा के जहन में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। ये कैसे हो सकता है? जिनके पास देने को कुछ नहीं, वो अपना सब कुछ कैसे लुटा सकते हैं? ये एक ऐसी पहेली थी जिसका जवाब उसके किसी शाही किताब में नहीं था। और उसी रात जब सुमित्रा बाई ने गांव की कहानी सुनाई तो राजा पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उन्होंने बताया कि कैसे सूखा पड़ा और फिर कैसे राजा के ही सिपाहियों ने लोगों का बचा खुचा अनाज भी कर के नाम पर छीन लिया। राजा को पहली बार अपनी क्रूरता का असली चेहरा दिखा। उसे समझ आया कि इन लोगों की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद है। बस वो एक रात, उस एक रात ने पत्थर को पानी कर दिया। उस रात क्रूर राजा कॉन्टेपेस्ट मर गया और एक सच्चे सेवक का जन्म हुआ। अगले दिन जब वो गांव में घूमा तो उसे हर भूखे बच्चे, हर बीमार बुजुर्ग में अपनी गलती की परछाई दिखी। और फिर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वो पहली बार फूट फूट कर रोया, अपने लिए नहीं, अपनी प्रजा के दर्द के लिए। महल लौटते ही सबसे पहले नए फरमान जारी हुए। एक एक करके किसानों का सारा कर माफ, बीज और खाद मुफ्त दिए जाएंगे, हर गांव तक नहरें पहुंचाई जाएं, हर गांव में स्कूल खुलेगा और नौजवानों के लिए काम का इंतजाम होगा। और असर देखिए, देखते ही देखते हेकोंटे की तस्वीर बदल गई। बस 2 साल लगे और वो सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई, घरों में फिर से खुशहाली लौट आई। सब कुछ ठीक हो गया था,
पर राजा का एक काम, एक कर्ज अभी बाकी था। वो वापस उसी गांव गया, उसी कुटिया के सामने जहां उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला था। वो सुमित्रा बाई के सामने पहुंचा और अपने घुटनों पर बैठ गया। आंखों में आंसू लिए बस इतना कह सका, बाई, मैं राजा कॉन्टिपेस्ट हूं। आपने मुझे इंसान बनाया। सुमित्रा बाई ने उसे उठाया और गले से लगाकर बोली, उठ बेटा, माँ के सामने घुटने नहीं टेकते। और इसीलिए हेकोंटे में आज भी ये कहानी कही जाती है, ये याद दिलाने के लिए कि सच्चा बदलाव महलों में नहीं, दिलों में शुरू होता है। और ये भी कि दया का एक छोटा सा काम, जैसे वो एक रोटी, पूरी दुनिया बदलने की ताकत रखता है।